हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसेस दीपक भावना चौहान। मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आई होप आप सबके सब बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मैं सबके लिए प्रे करती हूँ। तो मुझे विश्वास है कि आप सब ठीक होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ बहुत ही रिक्वेस्टेड है और मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा है और मेरे भी दिल के बहुत करीब है। मुझे भी वो बहुत ही मेरी लाइफ का वो ऐसा दिन और ऐसा समय था कि जो हर लड़की की लाइफ में जब आता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत खुशी की बात होती है, वो उसे कभी भूल नहीं सकती। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि बातें बहुत है पर मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, शॉर्ट से शॉर्ट में बताना स्टार्ट करूँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, ऐसे कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं ये वीडियो स्पेशली अपनी फ्रेंड एक है उसके लिए बना रही हूँ, बाकी आप सबके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो ये है मेरी डिलीवरी की स्टोरी। 9 मंथ की जर्नी मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ, वो एक अलग से बनाऊँगी। ये सिर्फ वो दिन है जब मेरी डिलीवरी हुई और जब मुझे पेन स्टार्ट हुई, उस दिन के बारे में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। वो दिन था 5 जनवरी 2020, इसी साल 2020 5 जनवरी को। और मैं 10-11 दिन मेरी डिलीवरी के 20 दिन पहले ही एडमिट हो गई थी। तो मैं हॉस्पिटल में ही थी जब मुझे पेन भी लगी। और वो मैं क्यों इतनी जल्दी एडमिट हो गई थी वो भी मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगी, इसमें ऐड करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो 5 जनवरी का दिन था और हुआ ये कि उस दिन संडे था। तो मेरे मम्मी मेरे साथ रहते थे वहाँ पे, जो मेरे यहाँ पे मेरे सासू माँ है वो। तो वो इतने दिनों से मेरे पास ही थे, 10 दिन हो चुके थे मुझे एडमिट हुए हुए। तो उस दिन हुआ ये कि सुबह के टाइम मम्मी ने मुझे पूछा कि तू ठीक है, क्योंकि उस दिन संडे था, हम लोग चर्च जाते हैं हर संडे। तो इन्होंने मुझसे कहा कि तू ठीक है, तो मैंने बोला कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाइए। और मेरे पास मेरे नानी और मासी को मम्मी ने बुला लिया था कि ठीक है मैं तभी जाऊँगी अगर तू ठीक है। तो मैंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मैंने इनको भेज दिया। और हुआ ये कि नानी और मम्मी आए हॉस्पिटल में, और मेरी जो डिलीवरी है वो सरकारी हॉस्पिटल में हुई है, दीनदयाल उपाध्याय रिपन, जो यहाँ पे है बस स्टैंड के साथ, जो मुझे यहाँ से देख रहे होंगे जिनको पता है। तो वहाँ पर मेरी डिलीवरी हुई है। तो जैसे भी सुबह 10-11 बजे के बाद मम्मी चले गए थे, 12 जैसे बजे तक शायद। तो नानी और मासी आ गए, लेकिन हुआ ऐसा कि अगले दिन सीएम ने उधर आना था रिपन में। तो सफाइयाँ चल रही थी, किसी को भी अंदर नहीं मान रहे थे वार्ड में, सिर्फ पेशेंट और कोई भी अंदर अलाउ नहीं था क्योंकि सफाई हो रही थी। तो मैंने क्या किया कि मैं अकेले थी और मुझे ना सुबह से ही हल्का हल्का पेन बैक में स्टार्ट हो गया। पर जो आपकी 9 मंथ की जर्नी होती है उसमें आपको बैक पेन होना शुरू हो ही जाता है, शुरू से ना हल्का हल्का रहता ही रहता है। तो मुझे लगा शायद वैसा ही होगा। तो हुआ ऐसा कि मेरा पेन जो है 1:30 बजे तक थोड़ा सा ज़्यादा था, ये था सह रही थी मैं पर थोड़ा ज़्यादा था। तो उसके बाद नानी वगैरह भी आ गई, उन्होंने मेरा फेस देखा, मैंने खाना वगैरह खाया सब कुछ अच्छे से। नानी वगैरह आए, नानी वगैरह ने मेरा फेस देखा, मेरे को बोलते तू ठीक है। मैंने बोला हाँ वैसे तो मैं ठीक हूँ। और उस दिन मेरे से काफ़ी लोग मिलने आए थे, नानी नानू और भी मामू वगैरह, काफ़ी लोग मेरे से मिलने आए थे, 10 लोगों के आसपास उस दिन मेरे पास लोग थे। तो उस वार्ड में तो नहीं आ पाए, उसके ऊपर वाली मंजिल में मेरे मामा जी एडमिट थे। तो वहाँ पर वो सब रुके थे, तो मैं भी अपने रूम को छोड़ के ऊपर ही चली गई थी उनके पास, क्योंकि मैं बिल्कुल ठीक थी तो इधर उधर मैं जा सकती थी, मैं चल फिर रही थी अच्छे से। तो मैं ऊपर चली गई उनके पास। तो खाना मैंने उन लोगों के साथ ही खाया, 1-2 चपाती शायद मैंने कुछ खाई। तो उन लोगों को लग रहा था, जैसे बुजुर्ग थे ना नानी वगैरह, उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि तेरी शक्ल देख के लग रहा है कि 1-2 दिन में तेरी डिलीवरी हो जाएगी। तो मैंने बोला हाँ हो सकता है। तो मैंने इसीलिए ज़्यादा किसी को बताया नहीं कि मेरे को क्या हो रहा है, मैंने बस इतना बोला कि मेरे को हल्का पीठ में दर्द है, क्योंकि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। और फर्स्ट टाइम आपको कुछ पता भी नहीं होता है कि कौन सा पेन कैसा है। तो मुझे लगा शायद ये वैसा ही ना हो जैसा मेरे को और टाइम होता है, और कहीं मैं ऐसे ही सबको परेशान कर दूँ। तो मैंने ज़्यादा किसी को नहीं बताया। तो जैसे जैसे दिन बीतता गया वो सब मिलने वाले चले गए, नानी और मासी मेरे पास रहे, मासी भी चले गए थे, फिर नानी ही थे। तो मैंने 5 बजे अपने हस्बैंड को कॉल की, वो भी चर्च में ही थे। तो मैंने उनको बोला कि आप अभी तक आए नहीं, प्लीज़ आ जाओ, मेरे को थोड़ा थोड़ा दर्द है पर इतना भी नहीं है। तो वो भी आ गए मेरे पास, और जैसे ही वो आए नानी फिर चले गए, वो आए तो नानी चले गए। नानी को मैं छोड़ने गई बल्कि, पर मैंने उस पेन को ना मैं ध्यान नहीं दे रही थी उसकी तरफ, है तो कोई बात नहीं, बस ये था कि है भी और नहीं भी। तो जब मेरे हस्बैंड आ गए उन्होंने मेरे को पूछा तो ठीक है कैसी है, मैंने बोला हाँ थोड़ा पेन है पर ठीक हूँ मैं, इतना नहीं है अभी कि डॉक्टर को बताने की ज़रूरत पड़े, मैं ठीक हूँ।
तो मम्मी उस दिन लेट आए थे, मम्मी 7-8 बजे के करीब पहुँचे और उस दिन मौसम बहुत ख़राब था, बाहर बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई थी, जनवरी का टाइम था। और जब मम्मी पहुँचे तो मम्मी ने मेरे से पूछा कि तू ठीक है? मैंने बोला हाँ ठीक हूँ, पर मेरे को ना बैक पेन हो रही है। और बल्कि उस दिन मैंने स्पेशली आलू चने मंगवाए थे कि मेरे को मन कर रहा है खाने का, पर मैं वो खा ही नहीं पाई, मेरे को पेन हो रहा था तो, और तबीयत भी थोड़ी ऐसी हो रही थी, तो मेरे को ना, मैं खा नहीं पाई वो। मम्मी ने मेरे को पूछा तो मेरे को तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मैंने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। मम्मी ने आना था घर, क्योंकि सामान लाना था जो डिलीवरी के टाइम ज़रूरी थोड़ी बहुत चीज़ें थी, दूध घी वगैरह ये ख़त्म हो गया था। तो बोलते मैं खुद ही जाती हूँ, बाकी इन लोगों को पता नहीं लगेगा, तो तू ऐसा कर, मेरे हस्बैंड को बोला कि तू यहीं रुक जा और मैं जाके आती हूँ घर। और मम्मी 8 बजे उस दिन हॉस्पिटल से चले थे, इतनी रात को, और बसेस भी बंद हो गई थी, लास्ट बस मम्मी को मिली तो मम्मी घर आ गए। मैंने खुद बोला कि आप जाओ, पर मेरे को पेन था और मुझे लग रहा था, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देखी हुई थी पहले, तो मुझे पता था कि अगर दर्द बढ़ता जाए तो इसका मतलब है ये लेबर पेन है। तो फिर मैंने मम्मी को यही बोला है कि अभी मैं ठीक हूँ, जैसे ही मुझे ज़्यादा लगेगा मैं आपको कॉल करके बता दूँगी। तो मैंने जो है इनको घर भेज दिया और ऐसे ही रात हो गई। मतलब उस रूम में हम 3 ही लेडीज़ थी, वो मतलब एक तरह से स्पेशल रूम ही आप उसको समझो, उसमें कोई ज़्यादा पेशेंट नहीं थे। तो जो मेरे साथ वाले बेड पे थे उनके पहले से 2 बच्चे थे, तीसरा बच्चा उनका था, तो उनको थोड़ा आइडिया था। तो उन्होंने मेरे को यही बोला कि तू जो है, तेरे को ये लेबर पेन ही स्टार्ट है एक तरह से, तो अपना ध्यान रख, अगर कुछ ज़्यादा होगा तो बता देना। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप सबके सब सो जाओ। जो मेरे मामा एडमिट थे वो भी उसी वार्ड में आ गए, क्योंकि बेड खाली थे, तो मेरे हस्बैंड, मामा, वो सब लोग वहीं सोए। और रात भर, मतलब पूरी रात मैं उस दिन 1 मिनट के लिए भी बिस्तर पे नहीं लेटी, क्योंकि मेरा जो पेन था वो बढ़ना शुरू हो गया था और मैं पूरे हॉस्पिटल में चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। और साथ में ही प्लस पॉइंट ये था कि साथ में ही बाथरूम था, और मैंने यूट्यूब पे देखा हुआ था कि अगर आपको पेन स्टार्ट हो जाए तो आप गर्म पानी से नहाओ, अपनी पीठ पे सेक लगाओ, तो आपका पेन जो है हल्का हो जाएगा। मतलब इतना भी नहीं था, पर धीरे धीरे बढ़ता, लेट नहीं मैं पा रही थी, इतना दर्द था। और साथ में मतलब ये था कि बार बार आपको टॉयलेट आता है, इतनी बार मैं बताऊं, मैंने उस दिन 50 से ज़्यादा बार टॉयलेट किया होगा। और मतलब मैं पहुंचती थी रूम में, उतने मुझे जाना पड़ता था, पहुंचती थी, जाना पड़ता था। तो रात के 12 बजे के करीब मेरा दर्द थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने क्या किया, गीज़र तो था वहाँ, मैंने ऑन किया फटाफट से और मैं नहाने चली गई, गर्म पानी से सेक लगा लिए। 12 बजे मैं नहाई, फिर पूरी रात वॉक करती रही। मैंने यूट्यूब पे देखा था अगर आपको पेन स्टार्ट हो जाए तो आप वॉक करते रहिए, वॉक करते रहिए, उससे आपको, आप पेन को मतलब सह सकते हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने में 100% चांसेस है अगर आप चलते रहो तो। तो मैं चलती रही, चलती रही, चलती रही, पूरी रात मतलब चलती रही। और सुबह 5 बजे के करीब मैंने, मतलब 4 बजे के करीब गीज़र फिर से ऑन कर दिया, क्योंकि मेरा पेन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया था। कभी मतलब ऐसे नहीं होता कि आपको पेन लगा रहता है, रुकता है फिर आता है, रुकता है फिर आता है। जो 1 मिनट आपको मिलता है ना, वो रिलैक्स करते हो आप, उसके बाद फिर आ जाता है। तो फटाफट से मैं अभी इसमें आपको वो बताऊंगी जो मैंने नॉर्मल डिलीवरी के लिए किया, बाकी एक्स्ट्रा बातें नहीं बताऊंगी, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक तो मैंने बाथ लिया 2 बार, एक बार सुबह 5 बजे, फिर सुबह के टाइम मुझे जो लग गया कि नहीं अब मेरी शायद तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो 5 बजे मैंने मम्मी को सुबह कॉल कर दी कि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, आप मतलब ज़्यादा थोड़ी पेन स्टार्ट हो गई है, अब आप आ जाओ। तो मम्मी आ गए, मेरे हस्बैंड तो थे ही वहाँ पे। तो सुबह राउंड पे डॉक्टर आते हैं 9 बजे के करीब शायद, तो वो भी आ गए थे। मम्मी ने बोला कि डॉक्टर को बता दे एक बार। मैंने सोचा था कि मैं तभी लेबर रूम में जाऊँगी जब मेरे को पूरी तरह से पता होगा कि मेरे को दर्द अब स्टार्ट है, पर उन्होंने चेकअप के लिए बुला लिया, तो डॉक्टर ने सीधे बोला कि आप फटाफट से इसको लेबर रूम लेके जाओ। तो जो मैंने लेबर रूम में अपनाई थी बातें, जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी होने में और मुझे पेन सहने में, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसके लिए घर में बहुत लोग परेशान थे। बुखार भी आता है तो मैं 10 दिन तक, अगर मतलब थोड़ी भी तबीयत खराब होती है तो मेरा शरीर ना हफ्ते तक ऐसा लगता है कि टूट गया पूरा। और सबको पता था कि पेन बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकती, तो सबको डर था कि पता नहीं नॉर्मल डिलीवरी कर पाएगी कि नहीं। पर मैंने सारी बातें वो अपनाई जो मैंने देखी थी, सुनी थी। और जैसे ही मतलब मेरे लेबर रूम में जाने का टाइम आया, तो एक तो मैंने घी दूध के बीच घोल करके वो 2-3 बार पी लिया जाने से पहले। अंदर एक बार आपको पीने देते हैं तब भी पिया, तो उससे भी मेरे को फ़ायदा हुआ। और जो मैंने वॉक करती रही, बाथ लेती रही गर्म पानी से, अगर आपके पास है कि आप नहा सकते हो, घर पे ही हो या फिर हॉस्पिटल में ऐसी फैसिलिटी है आपके लिए, तो आप करो, उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, अंदर जब मुझे लेबर पेन स्टार्ट हो गई थी तो मैंने सुना था कि आप
एक्सरसाइज कीजिए, सांस ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बाहर अंदर छोड़िए। और मैंने किया वो, आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और मैंने एक भी आंसू नहीं बहाया, एक भी चीख नहीं मारी, मैं बिल्कुल काम रही। मतलब आप हर पेन को ये लेके चलो कि ये अभी कुछ भी नहीं है, इसके बाद आपको ज़्यादा होना है। क्योंकि जो मेरे साथ 2 लेडीज़ और थी, उनकी डिलीवरी भी मेरे साथ ही हो रही थी और वो इतना चीख रहे थे, इतना चीख रहे थे, पर मुझे भी पेन उनके बराबर ही था। लेकिन मैं क्यों नहीं चीख रही थी या क्यों मुझे, मतलब मैंने सह पाई। मैंने यही सोचा है कि जितना इनको पेन हो रहा है, अभी मुझे उतना पेन नहीं हुआ है, मुझे अभी इससे ज़्यादा पेन होगा, तब के लिए मुझे तैयार रहना है, इससे ज़्यादा अभी और पेन होगा। और सांस वाली एक्सरसाइज। और एक बात ये कि आप नेगेटिव नहीं हो कि अब क्या होगा, कैसे होगा, पॉजिटिव रहिए कि नहीं अभी तो मेरे को और ज़्यादा दर्द होगा, मुझे इससे ज़्यादा दर्द होगा, इससे ज़्यादा दर्द होगा। जब आप ये सोचते रहोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप उस पॉइंट पर पहुंच जाओगे जब आपका बेबी हो भी जाएगा। तो एक सांस वाली एक्सरसाइज, नहाना ज़रूरी है, सांस ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जब आप अंदर चले जाओ, लो छोड़ो, लो छोड़ो, लो छोड़ो। और सबसे बड़ी बात जो मैं कर रही थी वो करी थी प्रेयर। बैठ के भी मैं वहाँ, मुझे लेबर रूम में लिटाया था और मैं प्रेयर करती जा रही थी। और मतलब हम चर्च जाते हैं तो मैंने पास्टर जी से भी 2 बजे प्रेयर करवाई और 4 बजे मेरी डिलीवरी हो गई थी, 4-5 पे आदर्श हो गया था। तो प्रेयर और नहाना, और साथ में पॉजिटिव रहिए और पेन को स्टार्टिंग से ही ऐसे लेके चलिए कि ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, अभी तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जब वो आप सोचते रहोगे कि अभी तो यार इससे ज़्यादा होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, तो एक टाइम आएगा कि आपकी डिलीवरी का टाइम हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा और आपकी डिलीवरी हो भी जाएगी। तो मैंने एक तो सांस वाली, और वॉक करते रहिए, चल सकते हो तो चलिए, वॉक करते रहिए, वॉक करते रहिए। जितना भी मतलब आप उस टाइम अपने आप को, क्योंकि आपको और लोग सब तसल्ली दे रहे होते हैं, सबकी तसल्ली से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद जितना खुद को समझा सकते हो उतना अच्छा कोई नहीं समझा सकता, उतने अच्छे से कोई आपको नहीं बता सकता। तो आप ये ज़रूर कीजिए कि अपने आप को खुद विश्वास दिलाइए कि नहीं, तू नॉर्मल डिलीवरी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, मैंने फर्स्ट मंथ से 9th मंथ तक कभी भी ये नहीं बोला कि मेरा सिजेरियन होगा, ना ही मैं कभी सिजेरियन की वीडियोस देखती थी। मेरा एक ही विश्वास था कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करूँगी। जब आप ऐसे सोचते हो और वैसा ही विश्वास रखते हो तो आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डर गए तो आपको छोटी सी पेन जो शुरू में लगेगी ना, आप उसमें ही ऐसे सोचोगे ये तो बहुत है, मैं कैसे सहूंगी, मैं क्या करूंगी, ऐसा कभी मत सोचिए। यही सोचिए कि नहीं, डरना क्या है, डरना क्यों है, ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो और बढ़ेगा। मैं अपने आप पे हैरान होती हूँ, क्योंकि मैंने जब ऐसा सोच के रखा था तभी मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई और मैं डरी भी नहीं। जो भी अंदर सिस्टर थी, मेरे साथ आंटी थे, वो सब हैरान थे और सब ने बोला कि इस लड़की ने इतने अच्छे से कोऑपरेट किया, मतलब कि मैं खुद हैरान हूँ। मुझे लगा था मैं तो तने चीखें मारूंगी, रोऊंगी, क्या नहीं करूंगी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं, एक आंसू तक मेरी आंख से नहीं बहाया। लोग बोलते थे पता नहीं 21 हड्डियाँ, कितनी हड्डियाँ एक साथ टूटने का दर्द होता है, पर मैं बताऊँ मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, क्योंकि मैंने पेन को इतना, जितना हुआ लोगों ने बनाया हुआ है ना, उसको वैसा नहीं समझा। मैंने उसको एकदम नॉर्मल समझा और नॉर्मल ही मेरी डिलीवरी हुई और नॉर्मल ही मैं रही। मुझे कुछ भी डर नहीं लगा, ना ही दर्द हुई इतनी ज़्यादा, कुछ नहीं हुआ। जब आप पॉजिटिव रहते हो तो आपके साथ ही होता है। तो प्लीज़ नहाएं, अगर नहा सकते हो पीठ को सेक दे, नहीं तो गर्म पानी की बॉटल लगा ले। वॉक करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। और खाना ना छोड़िए, खाना ज़रूर खा ले जब आपको मिले पहले, क्योंकि उससे आपको एनर्जी मिलती है। और साथ में ब्रीथिंग एक्सरसाइज, जैसे जैसे पेन आए आप सांस अंदर बाहर, गहरी सांसें लीजिए। मुंह खोलने को लोग बोलते हैं ना, मुंह मत खोलना, नहीं तो फिर एक बार मुंह खोल दिया तो जी बस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरा टाइम मुंह खोल गई थी, मैं प्रेयर कर रही थी, मेरा मुंह चलता जा रहा था, पर मेरे मुंह से चीख नहीं निकली। वो क्यों? क्योंकि मेरा ध्यान उस तरफ नहीं था कि मैं चीख मारूं या मैं ऐसे करूं। मेरा ध्यान ही इस तरफ था कि यार प्रेयर करूंगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। और मैं मतलब यही सोच सोच के कि नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, इतना सा पेन है, अभी तो और बढ़ेगा, इतना ही इतना है तो इससे बढ़कर और कितना होएगा, ये सोच सोच के अभी तो और ज़्यादा होगा। तो मैंने फटाफट से बता दिया। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो, और स्पेशली आरती के लिए मैंने ये बनाई थी, तो आरती को भी समझ आ गया क्योंकि उसकी अभी डिलीवरी है। तो वो ज़रूर अगर ऐसा करेगी तो 101% उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। और मुझे बताना ज़रूर बाद में कि ये फ़ायदा आपको, मतलब इससे क्या फ़ायदा मिला, काम आया या नहीं आया। और भी जितनी बहनें मेरे साथ हैं जो मतलब कि सुन रही है, मुझे देख रहे हैं, उनकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए वो सोच रहे हैं, तो ये सारी बातें आप अपनाएं। और ये बहुत बड़ा फेक है कि हाँ तुम ज़्यादा बुक्स मत पढ़ो और वीडियोस मत देखो 9 मंथ में, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखो, क्योंकि आप सुनो सबकी, करो अपने, जो ठीक लगता है वो करो, पर देखो वही जो
जो आप चाहते हो। अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहते हो तो नॉर्मल डिलीवरी की वीडियोस देखो, सिजेरियन कभी मत देखो। अगर सिजेरियन चाहते हो तो सिजेरियन ही देखो, फिर नॉर्मल डिलीवरी में कंफ्यूज मत हो। तो फ्रेंड्स, आप वीडियोस भी देखो, राय भी लो। अगर मैंने वो बातें नहीं देखी होती तो आज मैं मतलब उस टाइम मैं वो बातें नहीं कर पाती, ना ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ना वॉक, ना बाथिंग, क्योंकि ये सारे बातें अभी नई जनरेशन जो है उनकी है। पुराने बुजुर्ग कुछ और बताते हैं, और अभी जैसे मतलब मैंने उनकी देखी जिनकी डिलीवरी अभी अभी 1-2 साल पहले हुई है, तो ये भी अभी जो जैसे इस साल की डिलीवरी हुई तो मेरे फ़ायदे में, क्योंकि शरीर भी अलग अलग होता है। पुराने लोगों का शरीर अलग था, अब जैसे लोगों का शरीर अलग है, तो जो अब उपाय काम आते हैं वो इस तरह के हैं। और जो पुरानी बातें थी वो पुराने लोगों को ही सूट करती थी, सही में बोलूँ तो, क्योंकि उनका शरीर भी उसी अकॉर्डिंग था। तो प्लीज़ आप सब, क्योंकि अभी फर्स्ट मंथ से ही आप डॉक्टर के हाथों में होते हो, तो जो पुराने बुजुर्ग थे उनका कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं, कभी कोई चला गया तो ठीक है, नहीं तो घर में ही नॉर्मल डिलीवरी करा लेते थे, सब कुछ घर में होता था, दाई के हाथ में होता था। अब सब कुछ डॉक्टर के हाथ में, तो आपको उस अकॉर्डिंग अपने शरीर को बनाना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग आपको रहना पड़ता है ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। तो ये सारी बातें आपके यूज़ में आएगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय बाय।